वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय लिंक्स। आज हम डाटा एंट्री ऑपरेशन का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। इस चैप्टर में हम एमएस वर्ड के वो फीचर्स पढ़ने वाले जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस और एनरिच कर सकते हैं, उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को अपीयरेंस कैसे अच्छा कर सकते हैं, फिर हम बुलेट्स और नंबर्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर पैराग्राफ्स में स्पेसिंग वगैरह कैसे अच्छी की जा सकती है वो पढ़ेंगे। फिर पेज फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम स्पेलिंग्स एंड ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ वर्किंग विथ टेक्स्ट। वर्किंग विथ टेक्स्ट में हम टेक्स्ट को टाइप कैसे करना है, किसी पॉइंट पे टेक्स्ट इंसर्ट कैसे करना है, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, फिर टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जिन चीज़ों को मैंने ब्लैक से टिक मार्क किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेनली 2-2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो बाकी के पॉइंट्स हैं हमें उनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इससे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स के हो गए, मैच द फॉलोइंग के हो गए। तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन स्पेशली जो ब्लैक से है वो आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग द टेक्स्ट से। हम टेक्स्ट टाइपिंग एरिया में ही एंटर कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ पे टेक्स्ट एंटर होता है, और इंसर्शन पॉइंट हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टॉप लेफ्ट साइड पे होता है। टाइपराइटर में अगर हमें लाइन चेंज करनी होती है तो हमें एंटर की दबानी पड़ती है, लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है। एमएस वर्ड में अपने आप अगर कंटिन्यूअस लाइन है तो जैसे ही लाइन खत्म हो जाएगी वैसे ही वो अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है या फिर कंटिन्यूअस लाइन ब्रेक करनी है तो आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। ये हो गया टाइपिंग द टेक्स्ट के बारे में। सेकंड है हमारा इंसर्टिंग टेक्स्ट, उसे हम क्लिक एंड टाइप भी कह सकते हैं। जस्ट क्लिक वेयर यू वांट टू टाइप द टेक्स्ट। इससे हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट स्टेप टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है या टाइप करना है तो उसके स्टेप्स ऐसे हैं। एक तो है कि ये जो हमारा माउस पॉइंटर होता है उसे हम उस जगह पे लेके जाए जहाँ पे हमें टेक्स्ट एंटर करना है और टेक्स्ट इंसर्ट कर दे। जैसे यहाँ पे मुझे एक लाइन एंटर करनी है, जैसे ये है एंड ऑफ द लाइन एंड, ये मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाऊंगी और एंटर दबा के टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर दूंगी। सेकेंड मेथड ये है कि जहाँ पे भी मेरा ये इंसर्शन पॉइंट होगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, मैं वहाँ से एरो की के मदद से उसको वहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट एंटर करना है वहाँ पे लेके जाऊंगी और टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर दूंगी। ये है हमारी एरो कीज जिसके मदद से हम डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जा सकते हैं। और 2-3 इम्पॉर्टेंट कीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, ये है होम की, ये है एंड की और ये है कंट्रोल की। जब भी हम डॉक्यूमेंट में मूव करते हैं तो कुछ शॉर्टकट की होती है जिससे हम इजीली उस टेक्स्ट में अगर मुझे कहीं पे ऐड करना है वो यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी लाइन के स्टार्ट में जाना है तो मैं होम की प्रेस करूंगी, किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड की, किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की, और किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की। हमने टाइपिंग टेक्स्ट और इंसर्टिंग टेक्स्ट पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे स्पेस बार एंड टैब्स। ये है हमारी स्पेस बार की और ये हमारी टैब की जो यहाँ पे होती है। स्पेस बार से हम एक कैरेक्टर की स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन टैब में हम मिनिमम 3-4 कैरेक्टर की स्पेसिंग दे सकते हैं। स्पेस बार हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, और टैब्स होता है वो इंडेंटिंग के लिए यूज होता है। मतलब
पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है या फिर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो उसके लिए टैब यूज होता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पैराग्राफ मार्कर्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे कॉपी में ज़रूर लिखें। सो इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैराग्राफ मार्कर, राइट स्टेप्स टू डिस्प्ले अनडिस्प्ले पैराग्राफ मार्कर्स। ये पैराग्राफ मार्कर का सिंबल है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी पैराग्राफ एंड होता है और जहाँ पे स्पेसेस यूज किए गए हैं या फिर जहाँ पे भी टैब यूज किया गया है, ये शो करने के लिए पैराग्राफ मार्कर यूज होते हैं। पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे पैराग्राफ मार्कर सिंबल यूज होता है। जहाँ पे स्पेस बार यूज हुआ है वहाँ पे डॉट सिंबल यूज होता है, और जहाँ पे टैब यूज किया गया है या फिर जहाँ पे इंडेंट हुआ है वहाँ पे ये एरो सिंबल यूज होता है। जैसे आप देख सकते हो जहाँ पे भी पैराग्राफ एंड हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ मार्कर का सिंबल आप देख सकते हो, मतलब जहाँ पे भी मैंने एंटर की दबाई है, और जहाँ पे स्पेस बार है यूज किया गया है वहाँ पे आप डॉट देख सकते हो, और जहाँ पे भी इंडेंट हुआ है वहाँ पे ये एरो सिंबल आप देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं स्टेप्स टू डिस्प्ले एंड डिस्प्ले पैराग्राफ मार्कर्स। तो जो होम रिबन होता है उसमें जो पैराग्राफ सब टास्क मेन्यू होता है वहाँ पे ये पैराग्राफ मार्कर का शॉर्ट मेन्यू आप देख सकते हो। तो अगर आपको पैराग्राफ मार्कर शो करना है तो सिंपली आप वहां पे जाके प्रेस करो तो वो शो हो जाएंगे, और इसको हाइड करने के लिए फिर से उसके ऊपर डबल प्रेस कर दो तो ये हाइड हो जाएंगे। पैराग्राफ मार्कर शो और हाइड करने के लिए शॉर्टकट भी होता है जिसमें आप कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस 8 दबा के आप इसका पैराग्राफ मार्कर शो या हाइड कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिलेक्टिंग या हाईलाइटिंग टेक्स्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्ट टेक्स्ट। सो अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट चेंज करने हैं तो हमें उतना टेक्स्ट का पार्ट सिलेक्ट करना होगा और फिर ही हम उसके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन तीनों वर्ड्स को सिलेक्ट करके अंडरलाइन करना है तो मैं जो अपना माउस पॉइंटर होता है मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इन तीनों वर्ड्स के ऊपर ड्रैग करके फिर अंडरलाइन मेन्यू सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्शन के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी यूज होते हैं। जैसे सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना, अगर पूरी एक लाइन सिलेक्ट करनी है तो ट्रिपल क्लिक, अगर सेवरल लाइन सिलेक्ट करने हैं तो इंसर्शन पॉइंट वहां पे लेके जाना और शिफ्ट की प्रेस करके और एरो की के मदद से उतना पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस ए की दबाना, और अगर हमें डीसिलेक्ट करना है तो माउस बटन आउटसाइड आप क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपली एरो कोई भी एरो की प्रेस कर सकते हो विदाउट शिफ्ट प्रेसिंग द शिफ्ट की। सो ये हो गया अबाउट सिलेक्टिंग टेक्स्ट। इसको अपने कॉपी में जरूर लिखें। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम दो कीज का यूज कर सकते हैं, एक है बैकस्पेस और दूसरी है डिलीट। बैकस्पेस की से इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट में जितना भी टेक्स्ट है वो डिलीट होता है, और जैसे ये लेफ्ट से इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट में है, और डिलीट की से इंसर्शन पॉइंट के राइट में जितना भी टेक्स्ट है वो डिलीट होता है। अगर हमें किसी लार्ज सेक्शन को डिलीट करना है तो हम उतने सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट डिलीट की प्रेस करके उतना पार्ट डिलीट कर सकते हैं। रिप्लेसिंग टेक्स्ट। सो रिप्लेसिंग टेक्स्ट के दो मेथड्स है, एक 2 स्टेप मेथड है और दूसरी 3 स्टेप मेथड है। सो 2 स्टेप मेथड में जिस भी टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है उसे सिलेक्ट करें और फिर वहां पे जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप करना स्टार्ट करें।
जो 3 स्टेप मेथड है उसमें सिर्फ एक एडिशनल स्टेप है। जो भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है उसे सिलेक्ट करे, उसे डिलीट बटन से डिलीट करे और फिर टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करे। दोनों मेथड सेम है, बस इसमें ये सेकंड स्टेप एक एडिशनल स्टेप है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का नाम ही इसके ऊपर बेस है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फॉन्ट टूल बार। फॉन्ट टूल बार ये होम रिबन के अंडर में आता है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट पैराग्राफ टूल बार जो ये है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और लास्ट हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मेट पेंटर। इसके हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें। फॉन्ट टूल बार में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अबाउट फॉन्ट फेस। जो फॉन्ट फेस मेन्यू होता है फॉन्ट टूल बार के टॉप लेफ्ट साइड में होता है। फॉन्ट फेस मतलब हमारा टेक्स्ट किस फॉर्म में किस फॉर्मेट में हमें दिखेगा उसे फॉन्ट फेस कहते हैं। जैसे हमारी अलग अलग हैंडराइटिंग होती है वैसे ही फॉन्ट फेस मतलब अलग अलग हैंडराइटिंग में हम हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग हैंडराइटिंग को हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं। जैसे हैंडराइटिंग सबकी अलग होती है वैसे हर एक फॉन्ट फैमिली का एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक तरीका होता है अपने लेटर्स को फॉर्मेट करने का। कुछ एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली के जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सन्स, अल्जेरियन, एरियल। ये डॉक्यूमेंट में जो फॉन्ट है ये एरियल फॉन्ट यूज हुआ है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट फेस चेंज करना है तो उसके स्टेप्स इस प्रकार है कि जिस टेक्स्ट का हमें फॉन्ट फेस चेंज करना है उसे सिलेक्ट करें और फिर फॉन्ट फेस मेन्यू से वो फॉन्ट फेस सिलेक्ट करें। ये अल्जेरियन फॉन्ट फेस है, ये एरियल फॉन्ट फेस है। अभी हम टाइम्स न्यू रोमन ट्राई करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया है। अभी ये है कोलोना एम्प्टी। अभी कॉमिक सेंस हमने देखा है तो कॉमिक सेंस में ट्राई करते हैं, ये कॉमिक सेंस है और ये एरियल फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे फॉन्ट फेस हमें अवेलेबल होते हैं हमारे फॉन्ट फेस मेन्यू में। 100 से भी ज़्यादा फॉन्ट फेसेस है। इनमें से आपको जिस फॉन्ट फेस चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से हमें पता चलता है कि हमारी टेक्स्ट की साइज क्या होनी चाहिए। फॉन्ट साइज पॉइंट्स में मेजर की जाती है। एक पॉइंट होता है 1/72 ऑफ एन इंच। फॉन्ट साइज चेंज करने की भी स्टेप सिमिलर ही है कि जिसकी भी फॉन्ट साइज चेंज करनी है उसे सिलेक्ट करें और इस एरो हेड पे क्लिक करें, वो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करें या फिर आप सिंपली वहां जाके टाइप भी कर सकते हैं जो फॉन्ट साइज आपको चाहिए। नहीं तो ये है फॉन्ट इंक्रीज का और ये है फॉन्ट डिक्रीज का। इस पे क्लिक करने से 1 पॉइंट से आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज होते जाएगी और इससे 1 पॉइंट से आपकी फॉन्ट साइज डिक्रीज होते जाएगी। ये हो गया फॉन्ट साइज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अबाउट फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर। ये फॉन्ट स्टाइल का मेन्यू है, ये टेक्स्ट कलर का मेन्यू है और ये हाईलाइट कलर का मेन्यू है। फॉन्ट स्टाइल हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी वर्ड का वेट बढ़ाना है। जैसे हमारे कॉपी में अगर हमें किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना है तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं या फिर कलर पेन से लिखते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल भी उसी के लिए यूज होता है। टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल है, एक है बोल्ड जिससे वर्ड बोल्ड हो जाते हैं, इटैलिसाइज जिससे वर्ड थोड़े स्लैंट हो जाते हैं और यू फॉर अंडरलाइन जिससे वर्ड को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर से हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं और हाईलाइट कलर से हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस हाईलाइट कलर के बाजू में पीछे देख रहे हो, जैसे मैंने पर्पल कलर किया है तो ये हाईलाइट कलर से होता है। हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। सपोज मुझे फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है तो ये हो गया फॉन्ट स्टाइल बोल्ड।
टेक्स्ट कलर को मैं अंडरलाइन करूंगी, सो ये अंडरलाइन हो गया। हाईलाइट कलर को इटैलिक करेंगे तो ये देखो थोड़ा स्लैंट हो गया। सपोज टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जितने भी कलर ऑप्शन है उसमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो और देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो मैं सपोज पिंक कर रही हूँ, सो आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। सो इस प्रकार से हम ये फॉन्ट टूल बार यूज कर सकते हैं। और जो भी आप लास्ट कलर चूज करोगे वो आपके मेन्यू में दिखाई देगा। सपोज यहाँ पे मैंने लास्ट कलर अभी पर्पल चूज किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्पल दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम टेक्स्ट कलर ऑरेंज यूज किया है तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिखेगा। सो ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, सो आप इनके बारे में अपने कॉपी में लिख ले। सो अभी हम फॉन्ट टूल बार के बाकी के मेन्यूज पढ़ते हैं। ये होता है केस चेंज करने वाला मेन्यू। ये होता है स्ट्राइक थ्रू, जिससे टेक्स्ट के सेंटर से एक लाइन खींची जाती है। ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सो पहले हम केस वाला मेन्यू देखते हैं। तो केस मेन्यू में हम जो भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं उसका केस चेंज कर सकते हैं। सो अपर केस मतलब जिसमें सभी लेटर बिग एबीसीडी में लिखी जाती है, और लोअर केस मतलब जिस वर्ड में सभी लेटर्स स्मॉल एबीसीडी में लिखे जाते हैं। सेंटेंस केस मतलब जो फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस केस। सो देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करते हैं। सो जिस भी टेक्स्ट का आपको केस चेंज करना है उसे सिलेक्ट करें और उसका केस हम चेंज कर सकते हैं। जिसको मैंने अपर केस में चेंज किया है डिस्प्ले को, फॉन्ट स्टाइल को हम लोअर केस में चेंज कर लेते हैं। सो इस तरह से हम केस चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं स्ट्राइक थ्रू के बारे में। सो देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पे एक सेंटर से लाइन खींची गई है, डिस्प्ले में भी सेंटर से लाइन खींची गई है। सुपरस्क्रिप्ट, सो सुपरस्क्रिप्ट से हर एक लेटर जो नॉर्मल से है ये हो गया सुपर ऊपर चला जाएगा, और सबस्क्रिप्ट में नॉर्मल से थोड़ा नीचे होके जो उसका फॉन्ट साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। सो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। और ये होता है क्लियर फॉर्मेट। जो भी डिफॉल्ट फॉर्मेट आपके कंप्यूटर में सेव होगा एमएस वर्ड में, सो क्लियर फॉर्मेट यूज करने से सभी के फॉर्मेट पूरे डिलीट हो जाएंगे और सब प्लेन इसमें आ जाएंगे। सो ये होता है क्लियर फॉर्मेट मेन्यू का यूज। सो नेक्स्ट हम पैराग्राफ टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से मेन्यूज आते हैं। एक होता है अलाइनमेंट। सो ये 4 है अलाइनमेंट के मेन्यू। इससे हम जो हमारा पैराग्राफ है या फिर पूरा डॉक्यूमेंट है, सो हम उसे पेज के लेफ्ट को अलाइन कर सकते हैं या फिर उसको सेंटर को अलाइन कर सकते हैं या राइट को अलाइन कर सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में इसके शॉर्टकट्स भी पढ़े थे। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हमें पढ़ा था Ctrl+L की, सेंटर के लिए Ctrl+E, और राइट साइड अलाइनमेंट के लिए पढ़ा था Ctrl+R। सो ये आप इधर लिख सकते हैं शॉर्टकट्स में। नेक्स्ट है इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब कि पेज से ब्लैंक स्पेस पूरा पैराग्राफ हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। सो ये दोनों मेन्यू हैं। ये लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज हो सकता है, मतलब इसको डिक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिर्फ इसके ऊपर प्रेस करें। नेक्स्ट है आउटसाइड बॉर्डर। सो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बॉर्डरिंग करनी है, सो हम ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने से उस टेक्स्ट के आजू बाजू एक बॉर्डर क्रिएट होगी। लाइन स्पेसिंग, सो इन दोनों लाइन में वर्टिकली कितना स्पेस होना चाहिए ये हम लाइन स्पेसिंग से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी पैराग्राफ के बीच। सो अगर जितने लाइन आप सिलेक्ट करोगे
उसमें उसमें ये लाइन स्पेसिंग चेंज होगी। सो उसका ऑप्शन है ये। इस एरो हेड पे क्लिक करने पे आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करने में देगा 1.5 टू 2.5। और और है लास्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग, जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। बुलेट्स और नंबरिंग के ये 3 ऑप्शन है और ये नेस्टेड बुलेट का ऑप्शन है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पैराग्राफ टूलबार कैसे यूज करते हैं। सपोज मुझे अलाइन करना है तो मैं सब कुछ सिलेक्ट करूंगी। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये नॉर्मल है, और ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। सपोज इसे बुलेट्स किया है। बुलेट्स में भी आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन से फॉर्मेट के बुलेट चाहिए। सो आप उससे बुलेट का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। इससे आप नंबर का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ये रोमन चाहिए तो रोमन, कैपिटल ABCD 1 2 3। सो इससे आप बुलेट्स की नंबरिंग देख सकते हैं। ये है अभी इंक्रीज इंडेंट। सो आप देख सकते हो पूरा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड मूव हो रहा है और यहाँ की स्पेस इंक्रीज हो रही है। ये है डिक्रीज इंडेंट, जिससे हमने पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड मूव किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा था हाईलाइट कलर, और ये हम पढ़ेंगे अबाउट पैराग्राफ कलर। सो पैराग्राफ कलर में देख सकते हो पूरा सब कुछ कलर हो गया है। इसमें लाइन बाय लाइन कलर होता है जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर में पढ़ा था। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। सो आप देख सकते हो कि लाइन के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज होते जा रही है जैसे हम वो ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। ये है 2.5 लाइन स्पेसिंग। सो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आउटसाइड बॉर्डर। सो जैसे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करके उसे इस आउटसाइड बॉर्डर के मेन्यू पे क्लिक करने से टेक्स्ट के आजू बाजू एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है। सो इस तरह से हम ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। सो हमें इस फॉन्ट मेनू में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करने के लिए, अगर हमें उससे ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। उधर हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए फॉन्ट टूलबार के जो नीचे एक डाउन एरो की है ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो जैसे मैं भी क्लिक कर रही हूँ। सो इसको क्लिक करने से ही आपको एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इसमें और साइजेस मिलेंगे। यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट तो हमने पढ़ लिया है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। सो इतने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद और ऑप्शंस आप देख सकते हो। सो ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फॉर्मेट पेंटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। इसके ऊपर तो हमेशा मैंने सवाल देखा ही है एग्जाम में। सो फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो होम टैब के अंदर ही प्रेजेंट होता है। होम टैब में जो क्लिपबोर्ड मेन्यू, सब टास्क मेन्यू होता है, उसके अंदर फॉर्मेट पेंटर प्रेजेंट होता है। सो उसकी क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू में कॉपी, कट, पेस्ट ये वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है? सपोज हमें किसी भी पैराग्राफ या किसी वर्ड के जितने भी फॉन्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, सो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उस फॉन्ट के, अगर उस वर्ड के अगर हमें वो किसी दूसरे पैराग्राफ में चाहिए तो हम फॉर्मेट पेंटर से एग्जैक्ट वो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। अगर हम ये मैन्युअली करने जाए तो हमें इंडिविजुअली सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट पेंटर से हम एक ही साथ उस टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स दूसरे पैराग्राफ में दे सकते हैं। सो स्टेप्स क्या होते हैं फॉर्मेट पेंटर टूल यूज करने के लिए? सो हमें जिस भी वर्ड का या फिर जिस भी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना है, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स कॉपी करने हैं, हम उस टेक्स्ट पे हमारा
जो इंसर्शन पॉइंट है, जो कर्सर है, हम उस टेक्स्ट पे रखेंगे। उस टेक्स्ट पे रखने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर चूज करेंगे। फिर हमें एक पेंट ब्रश वाला साइन दिखेगा। फिर उस पेंट ब्रश वाले साइन को हमें जिस भी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है उस पे ऊपर एक तो सिलेक्ट कर लेंगे पूरा टेक्स्ट। अगर सिर्फ वर्ड का चेंज करना है तो हम उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। सो इससे हम उसके फॉन्ट एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। सो सपोज मुझे इसके फॉन्ट एट्रीब्यूट्स कॉपी करने हैं तो मैंने फॉर्मेट पेंटर पे गई, ये पेंट ब्रश अवेलेबल हुआ। सो आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अभी इसके इधर गई, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट कर दिया और पूरे को सिलेक्ट करके इसका भी फॉर्मेट हमने इस पूरे कलर के साथ उसकी लुसिडा कैलीग्राफी फॉन्ट फेस भी चेंज कर लिया। तो जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स थे वो सब इस टेक्स्ट में कॉपी हो गए। अब मैंने 3 सिलेक्ट नहीं किया था तो आप देख सकते हो कि 3 के फॉन्ट एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं हुए। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। सो अभी तक हमने वर्किंग विद टेक्स्ट में ये 9 चीजें कवर कर ली। अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट। सो पहले हम कॉपिंग टेक्स्ट और मूविंग टेक्स्ट या कटिंग टेक्स्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो आप एक न्यूज़पेपर इमेजिन करो, उसमें से आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल अच्छा लगा तो आपने सोचा कि उस न्यूज़ आर्टिकल को आप कट करके अपने नोटबुक में पेस्ट कर लेते हैं। सो आपने वो न्यूज़ आर्टिकल कट किया न्यूज़पेपर से और अपने नोटबुक में उसे पेस्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं मूविंग आर्टिकल या कटिंग आर्टिकल। अभी वो आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर का पार्ट नहीं है, वो आर्टिकल अभी आपके नोटबुक का पार्ट हो गया है। सो न्यूज़पेपर से तो वो आर्टिकल कट हो गया है। अभी कॉपिंग ऐसे होता है कि आपको वो आर्टिकल पसंद आया, सो आपने अपने मोबाइल से उस आर्टिकल की एक फोटो निकाली या फिर उसकी एक कॉपी बनाई और उसको प्रिंट करके आपने अपने नोटबुक में पेस्ट कर दिया। तो इससे आपका न्यूज़पेपर का जो भी आर्टिकल है वो वैसे कि वैसे ही आपके न्यूज़पेपर में अवेलेबल है, उसको आगे चल के पढ़ा भी जा सकता है। लेकिन जब आपने वो आर्टिकल कट किया था तो वो आपके न्यूज़पेपर में अवेलेबल नहीं था। सो यही है कॉपिंग और कटिंग के बीच की डिफरेंस। तो अभी हम देखते हैं कि क्लिपबोर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम कटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर कॉपिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो कटिंग टेक्स्ट से जो होता है, हमारा जो भी हम कट करते हैं वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में या ओरिजिनल लोकेशन में प्रेजेंट नहीं होता। वही कॉपिंग टेक्स्ट में जो भी चीज़ हम कॉपी करते हैं वो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में या फिर ओरिजिनल जगह पे प्रेजेंट होता है। सो स्टेप्स फॉर कटिंग टेक्स्ट। सो पहले जो भी टेक्स्ट आपको वहां से कट करना है या फिर रिमूव करना है आप उसे सिलेक्ट करें। फिर क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू से कट बटन पे प्रेस करें या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+X की। इससे आपका जो भी टेक्स्ट आपने कट किया है वो वहां से गायब हो जाएगा। और फिर जहाँ पे भी आपको वो टेक्स्ट पेस्ट करना है या फिर जहाँ पे भी आपको वो टेक्स्ट इंसर्ट करना है आप वहाँ पे जाके अपना इंसर्शन पॉइंट प्रेस कर सकते हैं और क्लिपबोर्ड सबटास्क मेन्यू से पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको वो टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+V की। ये पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है। कॉपिंग टेक्स्ट में सब कुछ सेम है, बस कीज का डिफरेंट है। आप टेक्स्ट सिलेक्ट करें जो भी आपको कॉपी करना है, फिर क्लिपबोर्ड सब टास्क मेन्यू से कॉपी बटन पे क्लिक करें या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+C। इससे आपका वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और आपको वो कॉपी टेक्स्ट जहाँ पे भी पेस्ट करना है या फिर जहाँ पे भी इंसर्ट करना है वहाँ पे अपना इंसर्शन पॉइंट लेके जाए
माउस से क्लिक करें और फिर पेस्ट की बटन क्लिपबोर्ड सबटास्क मेन्यू से सिलेक्ट करके आपका कॉपी टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+V भी यूज कर सकते हैं। तो ये है मूविंग टेक्स्ट और कॉपिंग टेक्स्ट का डिफरेंस। सो हमने अभी यहाँ पे वर्किंग विद टेक्स्ट कंप्लीट। अभी हम वर्किंग विद टेक्स्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू द कर्सर। कर्सर मतलब हमारा इंसर्शन पॉइंट जो होता है, उसे कर्सर भी कहा जाता है। व्हेन यू यूज द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर हमने होम की प्रेस की तो कर्सर को क्या होगा? होम की प्रेस करने से जो कर्सर होगा उसी लाइन के बिगनिंग में चला जाएगा, बिगनिंग ऑफ द लाइन। अगर हमने एंड की प्रेस की तो एंड की प्रेस करने से जो कर्सर है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा? जो कर्सर है एंड की प्रेस करने से उसी लाइन के एंड में चला जाएगा। वैसे ही Ctrl+Home की प्रेस करने से जो हमारा कर्सर होगा वो उस डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में चला जाएगा, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। और Ctrl+End की दबाने से जो कर्सर हमारा होगा वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्टकट्स फॉर सिलेक्टिंग अ होल वर्ड। अगर हमें पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट क्या है? करेक्ट, उसका शॉर्टकट है कि हम उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे माउस से। अगर हमें पूरा पैराग्राफ चूज करना है तो हम ट्रिपल क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ के ऊपर माउस के साथ। सेकंड है कि अगर हमें थर्ड क्वेश्चन है कि सेवरल वर्ड्स और लाइन सिलेक्ट करनी है तो इसके दो मेथड्स है। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है कि हम हमारे माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के उस लाइन के ऊपर से ड्रैग करेंगे, इससे हम उन लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड सी के लिए है कि हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एरो कीज की मदद से उन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। डी है अगर हमें एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। इसकी भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि हम Ctrl+A की दबाएं, और सेकेंड मेथड है कि हम एडिट मेन्यू में जाके सिलेक्ट ऑल पे प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू इंसर्ट मेनी स्पेसेस यू नीड टू मूव अ टेक्स्ट अक्रॉस अ लाइन। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कहना चाहता है कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को दूसरे लाइन में मूव करना है तो हमें बहुत सारे स्पेसेस देनी चाहिए, मतलब स्पेस बार बहुत बार दबाना चाहिए। ये फॉल्स है, क्योंकि इसके लिए हम डायरेक्ट एंटर की प्रेस कर सकते हैं या फिर टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। सेकंड है बी, we can use backspace key to delete smaller selection of text। ये ट्रू है या फॉल्स है? करेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि अगर हमें लार्जर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मतलब कोई लार्ज पार्ट डिलीट करना है तो हम उस लार्ज पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करके हम वो लार्जर सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें छोटा सा पार्ट ही डिलीट करना है तो हम बैकस्पेस की का यूज करेंगे। सी है, एरियल इज अ स्टाइल मेन्यू नेम।
ये ट्रू है या फॉल्स है? एरियल क्या है? स्टाइल मेन्यू है एरियल। सो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं हमारे? फॉन्ट स्टाइल तो हमारे है बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन। तो एरियल क्या है? तो एरियल हमारा फॉन्ट फेस है। तो एरियल तो हमारा फॉन्ट फेस है, ये एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। डी है द फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स। सो ये तो पता ही होना चाहिए, ये ट्रू है। सो पॉइंट्स क्या होता है? 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 ऑफ इंच। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी गए होंगे। एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस है, मैंने आपको कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप 2 मार्क के लिए पूछा गया है, तो इसमें आपको मिनिमम 5-6 लाइन्स लिखने हैं। उसमें आप पहले लिख सकते हो कि अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, कि किसी भी टेक्स्ट को हम पेज के लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, राइट में अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन हमें पैराग्राफ सब टास्क मेन्यू में मिलता है, जो होम टैब के अंदर में आता है। ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड हम लिख सकते हैं शॉर्टकट कीज फॉर सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, जो मैंने बताया था कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, तो इसमें आप स्टेप फॉर सिलेक्टिंग टेक्स्ट लिख सकते हो। फिफ्थ में आया है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉन्ट फेस एंड फॉन्ट स्टाइल। इसमें 2 कॉलम्स लिख के फॉन्ट फेस क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये लिख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट फेसेस लिख सकते हो, दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट स्टाइल लिख सकते हो। बस ये 2 चीजों लिखने से हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग, ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स आर यूज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, नेम दे। 3 टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल आर यूज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन कौन से है? फर्स्ट है बोल्ड, सेकंड है इटैलिसाइज और थर्ड है अंडरलाइन। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको इसमें लिखना है। इसमें आपको स्टेप टू यूज फॉर्मेट पेंटर ये नहीं लिखना है, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेट पेंटर ही लिखना है। फॉर्मेट पेंटर का इम्पोर्टेंस क्या है, कि किसी भी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स, किसी भी टेक्स्ट के जितने भी फॉन्ट एट्रीब्यूट्स है हम दूसरे टेक्स्ट में कॉपी कर सकते हैं। हमें मैन्युअली हर एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। और ये है इम्पोर्टेंस फॉर्मेट पेंटर का। अगर आपको इन आंसर्स को और अच्छे से डिस्कस करना है, या फिर मैं आपको शो करूँ कि इन आंसर्स को कैसे लिखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो मैंने सोचा था कि आपको इनको रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बिगनिंग ऑफ लाइन के लिए शॉर्टकट कौन सा है? होम। एंड ऑफ लाइन में कर्सर को मूव करने के लिए शॉर्टकट है एंड। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस होम। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्कर्स, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। फॉन्ट फेस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B। इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल प्लस L। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस L। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस E।
राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। सो ये आप ज़रूर लर्न करें क्योंकि ये 1 1 मार्क के लिए 7th क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो इनको तो स्पेसिफिकली लर्न करे ही करें। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में, फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में, पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए और उसका नोटिफिकेशन आने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।